खाचरियावास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत टाइम हो गया और जगदीश चंद्रा जी का प्रोग्राम बहुत लंबा होता है और इसमें कोई दोहराई नहीं। इनका चैनल ग्लैमरस है, फर्स्ट इंडिया अखबार भी ग्लैमरस है और प्रोग्राम भी ग्लैमरस है। ये तो खैर अंदाज ही निराला है आपका। जो ये काम आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। अभी डोटासरा जी कह रहे थे, ये तो क्या है कि ये आप उम्र पे मत जाना और पर्सनालिटी में मत जाना। ये तय बात है, आपका दिल बहुत जवान है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। और जगदीश चंद्रा जी की जिंदा दिली को मैं और इनकी स्टाइल को मैं बहुत पसंद करता हूं। मैं राठौड़ साहब से यही कह रहा था कि राठौड़ साहब ट्रेडमिल पे चलते हैं, फिट रहते हैं, बहुत भागते दौड़ते हैं आप, लेकिन आप ये मानकर चलिए जगदीश चंद्रा जी की स्टाइल कुछ अलग ही है, आप ये ध्यान रखना। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किसान नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे मित्र आदरणीय सतीश पूनिया साहब, हमारे सीनियर लीडर हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, आदरणीय ममता भूपेश जी, आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, रफीक खान साहब, आदरणीय जगदीश चंद्रा जी, सामने बैठे हुए सभी जयपुर के गणमान्य लोग, इसमें कोई दोहराई नहीं। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत फर्स्ट इंडिया चैनल से होती है, जगदीश चंद्रा जी से होती है। और राजस्थान की हर पॉलिटिकल बर्निंग न्यूज यदि कहीं से निकलती है तो उनका नाम जगदीश चंद्रा जी। खुल के बोलना, खुलकर अपनी बात को रखना, चाहे कितना ही बड़ा लीडर बैठा हो और कितनी बड़ी हीरोइन बैठी हो तो भी आप खुल के बात करते हो, ये मैंने देखा है। डोटासरा जी बड़ी बड़ी हीरोइना का इंटरव्यू लिया आपका वास्तव में, और इसी बच्ची को नहीं है हीरोइन, कोई नई वो और चाहे पुरानी वो बाढ़ ले सके, कोई मनाही को नहीं। मतलब बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल लीडर्स के तो इंटरव्यू आप लेते ही हैं, आप हीरो हीरोइंस के भी टच में हैं, बंबई हो दिल्ली हो, ये मजाक की बात नहीं, सीरियस बात है। प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर के नजदीक हो, चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर के नजदीक का व्यक्ति हो। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि किसी भी चैनल को सक्सेस करना हो मीडिया हाउस में, यदि कहीं ये लगता हो कि मीडिया हाउस का मैनेजमेंट कैसा होता है तो जगदीश चंद्रा जी से सीखने की जरूरत है। क्योंकि मैं खुद अभी दिल्ली जा रहा था, एयरपोर्ट पे पहुंचा, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा कोई ना पतो ही को नहीं, आप सुबह जावाला रात में वापस आ जाओ। वहाँ पट्टी चल रही थी, प्रताप सिंह खाचरियावास एयरपोर्ट पहुंचे। मैंने कहा क्या बात है, ये फर्स्ट इंडिया है, पहली खबर फर्स्ट इंडिया से, तो मैं बधाई देता हूं। और कोरोना वॉरियर्स के मामले में तो मैं इतना कह सकता हूं, देखो ये राम और कृष्ण का देश है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का देश है, शक्ति और भक्ति की धरती है। या मीरा जैसी भक्त भी होती है जो भगवान की मूर्ति में समा जाती है। तो इस देश की तो कल्पना ही अलग है कि हिंदुस्तान में कोरोना भाग रहा है, वैक्सीन पीछे पीछे चल रही है और कोरोना आगे आगे भाग रहा है। वैक्सीन कह रही है मैं लगूंगी, बोले तू लगेगी उससे पहले मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, ये पावर है। मैं कल किसी से बात कर रहा था, मेरे बड़े ब्रदर पत्रकार है जितेंद्र सिंह जी, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा यार मैंने लिखा भी है, प्लेग भी ऐसे ही गया था और इसमें कोई दोहराई नहीं, भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री है कि वैक्सीन आ गई है और इसमें कोई कंपटीशन नहीं। इस देश को कभी भी कांग्रेस और बीजेपी में नहीं बांटा जा सकता। कुछ बातों में खुलकर बात होनी चाहिए। जहां अच्छे काम की जरूरत हो हमेशा यही करते रहे, तू पक्ष मैं विपक्ष, पता चला अंदर कमरे में बैठ के दोनों एक, और बाहर दुनिया देख रही है दोनों लड़ रहे हैं। अरे भाई हम नेता लोग तो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, कोई लड़ाई वड़ाई हमारे है नहीं। लेकिन कुछ बातों में हमें खुलकर ये बात स्वीकार करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के मामले में पूरा देश चाहता था वैक्सीनेशन आए, वैक्सीनेशन आ गया, इसमें कोई दोहराई नहीं। अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार ये थोड़ा लोगों में दहशत है, लेकिन ये दहशत धीरे धीरे दूर होगी और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, पता नहीं मेरी पॉजिटिव सोच है, आप देख लेना ये कोरोना आने वाले 10 दिनों में, मैं तो कह रहा हूं आप शिक्षा मंत्री हो, आपने स्कूल खोल दिए। आज मेरा बेटा नाराज हो रहा था, वो कह रहा था आप बात करो उनसे, स्कूल खोल दिए, सारे बच्चे अचानक
आपकी जिंदाबाद लगा रहे थे, आज टेंशन में आ गए सारे बच्चे। लेकिन आपने ठीक किया कि 9 से 11 तक खोले हैं। मेरा बच्चा 8th में है, ले गए तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, अभी 8th वाले नहीं खुले। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, लेकिन ये मजाक है, सीरियसली आप चेक कर लो। स्कूल चाहे 1 महीने आप बंद रखो, लेकिन एक बार ये रिजल्ट 0 आ सकता है 10 दिन में। मैं सही कह रहा हूं आपको, आप चेक कर लेना, क्योंकि ये जिस ढंग से कोरोना जा रहा है, थोड़ा सा हमें स्कूलों पे और कॉलेज पे जैसे ही बच्चे नजदीक बैठेंगे तो बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस पे विचार करो। सीरियसली कह रहा हूं आपसे मैं, यदि स्कूलों में बच्चों में फैल गया, एक कई स्टेट में कल रिजल्ट आ रहा था, आज तक दिखा रहा था कि भाई वहां स्टेट में फैला था। राठौड़ साहब कहां कह रहे हैं? राठौड़ साहब तो नहीं कह, स्कूल खोलने के लिए आप कह रहे हो क्या? नहीं, स्कूल खोलने के लिए नहीं, राठौड़ साहब से मैं समझा लूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा, आप चिंता मत करो, बच्चों के हित में। तो मैं कहूंगा कि अभी जल्दीबाजी हम नहीं करें। शिक्षा मंत्री हो आप सोच लो। बाकी आप सबको बधाई, प्रोग्राम लंबा हो गया और आपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है। देखिए, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन बीते हुए वक्त की यादें हमेशा रहेगी, और जो काम कर दिया जाता है उसको इतिहास बन जाता है। आज आपने जो शॉल दिया है और आपने जो मोमेंटो दिया है, वो हमेशा यादगार बनकर हमेशा उसको सम्मानित करता रहेगा कि ये यादगार मुझे फर्स्ट इंडिया परिवार ने, जगदीश चंद्रा जी की टीम ने उस वक्त दी जब मैंने भूखे को रोटी खिलाई, आगे बढ़कर मदद की, जब मैं डर कर काम नहीं कर रहा था, मैं डॉक्टर के रूप में आगे जाकर और इलाज कर रहा था। और राजस्थान के डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैंने देखा RUHS में मेरे कोरोना हुआ, राठौड़ साहब के हुआ, पूनिया जी के हुआ, और कोरोना रफीक भाई के हुआ। रफीक भाई के तो बहुत तेज हुआ। मैंने देखा RUHS के डॉक्टर्स इतने जबरदस्त थे, एक मास्क में, कोई PPE किट नहीं, और बड़ी जिंदादिली से काम कर रहे थे। ये राजस्थान की ताकत है। लोग डरे हुए थे, लेकिन राजस्थान में इलाज बहुत अच्छा हुआ। और जब नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा, तो पूरा राजस्थान लग गया, पूरी सरकार लग गई, सारे NGO, सारे भामाशाह, हर आदमी खड़ा हो गया लोगों को रोटी खिलाने के लिए। फिर नारा दिया इलाज के अभाव में कोई मरेगा नहीं। पहला राजस्थान पहला राज्य बना जब गहलोत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना की जांच शुरू की। पहला राज्य बना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये पहला स्टेट था राजस्थान। उसके बाद बड़ा नारा दिया कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिलकर मास्क बांटे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं और भरोसा करता हूं फर्स्ट इंडिया परिवार इसी तरह पूरे राजस्थान को, सब पॉलिटिकल पार्टियों को एक परिवार मानकर इसी तरह बुलाएगा और सबको साथ में बैठाकर और सबसे एक साथ तपस्या कराएगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।